मैंने अपना कोर्स पास कर लिया है। ये जो आप वीडियो अभी आपने देखी, ये हम रात में सेलिब्रेट कर रहे थे जब मेरा रिजल्ट आ गया था। और जो फाइनल पेपर में मैं अटका हुआ था, जो फाइनल मॉड्यूल में मैं अटका हुआ था, जिसमें मुझे पहले फेल कर दिया गया था, अब उसमें मैं पास हो चुका हूँ। मैंने स्कोर करे हैं 67% एंड आई एम वेरी 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 मच हैप्पी। और यहाँ हमने पार्टी करी रात को, आपने वीडियो देख ही ली है। बहुत स्ट्रगल वाला टाइम था गाइस, बहुत स्ट्रगल वाला टाइम था। स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, पढ़ाई करते हैं और एक सबसे बड़ा टास्क होता है कि उन्हें हर एक मॉड्यूल में पास होना पड़ता है। अगर एक भी आप मॉड्यूल में फेल हो गए ना तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। आपका कुछ परसेंटेज होता है जिसमें आपको अलाउड होता है, आप वापस से रीसबमिशन कर सकते हो। अगर आप उसमें भी फेल हो जाते हो, जो बिलो जो क्राइटेरिया है उससे अगर आप नीचे स्कोरिंग करते हो तो आपको रीसीट करना पड़ता है। रीसीट यानी कि आपको पूरा मॉड्यूल रिपीट करना पड़ता है, आपको सारे लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते हैं, देन आपको उस मॉड्यूल की फीस पे करनी पड़ती है। फिर जाकर के आपको मॉड्यूल के लिए बैठ करके असाइनमेंट लिखना पड़ता है। सो बहुत हार्ड टाइम था मेरे लिए। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, मैंने पोस्ट करी है कि मैं फेल हो चुका हूँ और मैंने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट डाली है। सो एक मॉड्यूल रिपीट करने के लिए मुझे 1200 पाउंड पे करने पड़े थे, जो कि 1,20,000 रुपये हो गए इंडिया के। एंड वीज़ा एक्सटेंशन फीस पे करी थी जो कि अराउंड 750 पाउंड थे, जो 75,000 रुपये थे। सो तकरीबन 2 लाख रुपए मेरे लग गए थे एक मॉड्यूल के पीछे, क्योंकि मैं उसमें फेल हो गया था और मुझे ट्यूटर ने सिर्फ 4% के लिए फेल कर दिया था। मेरे 46% आए थे और पासिंग था 50%। सो 3 बार मैंने रीसबमिट भी किया, उसमें भी फिर से फेल हो गया। एंड देन फाइनली मुझे फिर मॉड्यूल को पूरा रिपीट करना पड़ा, सारे प्रोसीजर कंप्लीट करके। आप मेरी वीडियो नीचे देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है उस वीडियो का, जिसमें मैं फेल हो गया था और मैंने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। सो बहुत ही परेशानी की बात थी, मतलब बहुत हार्ड टाइम होता है अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर फेल हो जाता है ना यहाँ पर यूके में, तो स्पेशली अगर रीसेट करना पड़ता है तो आपको ऑल द वे सारा प्रोसीजर रिपीट करना पड़ता है। आपको वीज़ा एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, यूनिवर्सिटी से लेटर लेना पड़ता है। सो बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। सो मैं आपको सबसे पहले सलाह दूंगा कि अगर आप आते हो यूके में पढ़ाई के चक्कर में, तो डेफिनेटली पढ़ाई को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो। काम तो आपको मिल ही जाएगा और काम तो आप रेगुलरली कर ही लोगे, लेकिन अगर पास होते हो तो ही आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि अभी मैं करने वाला हूँ। मैं पास हो चुका हूँ और अब मैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करूंगा, जिसमें अगेन मुझे 2 लाख रुपए भरने हैं। सो मेरा जो अभी का करंट वीज़ा है वो सितंबर 27 तक वैलिड है। इससे पहले मुझे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। सो फाइनल रिजल्ट मेरा आ चुका है। जो मेरा एक सब्जेक्ट रहता था 67% आ गए उसमें मुझे। सो मैं बहुत ही खुश हूँ एंड अब मैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई करूँगा। सो बहुत ही खुशी वाली बात है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, और मेरे फ्रेंड्स भी बड़े खुश हुए कि मैं पास हो चुका हूँ। एंड देन अभी मैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ, जिसमें मेरा 2 साल का स्टे और बढ़ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ 40 आवर्स अ वीक, जिसमें मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ भाई। सो यहाँ का पढ़ाई का सिस्टम बहुत ही अलग है गाइस। अगर आप इंडिया से आते हो या कोई और कंट्री से आते हो, सो यहाँ का जो पढ़ाई का सिस्टम है वो आपको पहले समझना पड़ता है। जैसे मैंने कोर्स करा है मास्टर्स इन मार्केटिंग। सो मेरे कोर्स में मुझे सारे असाइनमेंट्स ही सबमिट करने थे। कोई एग्जाम्स और कोई रिटन एग्जाम वगैरह नहीं था, इतना कोई ओरल एग्जाम था। सो कोई जो कोर्स होता है उसमें रिटन एग्जाम भी होता है। आप मेक श्योर जब आप कोर्स के लिए अप्लाई करते हो, सो उसमें जो सब्जेक्ट्स दिए होते हैं उसमें डिटेल में जाओगे तो आपको पूरी गाइडेंस मिलती है कि ये एग्ज़ाम कैसे होगा, इसके असाइनमेंट्स होते हैं या फिर इसका एग्ज़ाम्स होता है। सो मेक श्योर आप वो देख लीजिए। एंड या मुझे पता नहीं था, बस एक्साइटमेंट था कि एक यूके में जाना है और कमाई करनी है, और इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया मैंने पढ़ाई को शुरुआत में। लेकिन जब धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि पढ़ाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर कोर्स में पास होते हो तो ही आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। सो प्लीज़ 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 मेरा भाई बंधु कोई भी यूके में आता है, मेक श्योर आप पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दे। सबसे पहले काम आपको मिल जाएगा एंड पास हो गए तो ही आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। फेल हो गए तो वीज़ा एक्सटेंशन के चक्कर में या फिर आपको कोर्स की फ़ीस भरनी पड़ेगी, मॉड्यूल की फ़ीस भरनी पड़ेगी। सो ये सारा चक्कर बढ़ जाता है, इसलिए आप पास होइए, पढ़ाई पर फोकस करिए।
कुछ नहीं अगर समझ में आता है, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड में आते हो, सो डेफिनेटली मैंने अपना ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मुझे ईमेल कर लीजिए। सो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पास होते हो तो ही पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, और जो खुशी होती है ना पास होने के बाद, डिग्री मिलने के बाद, वो बहुत ही अलग लेवल की होती है कि आपने यूके में आकर के अपनी डिग्री कंप्लीट करी है। सो जब आप अगर वापस इंडिया भी जाते हो कभी, भगवान करे ऐसा ना ही हो, क्योंकि सारे जो आते हैं यहाँ पर सेटल होने के लिए ही आते हैं, पर इन केस अगर आपको दोबारा कुछ काम के वजह से या कुछ रीज़न की वजह से इंडिया जाना पड़ता है और वहाँ पर आपको काम ढूंढना पड़ता है, तो आपके पास जो यूके की डिग्री होती है वो बहुत ही मायने रखती है, और आपके रेज्यूमे में जो पावर आ जाती है ना, सो वो बहुत अलग लेवल की होती है। सो मेरा ब्लॉग बनाने का यही मकसद था कि मैं आपको बताना चाहता था कि मैं फाइनली पास हो चुका हूँ। आपने मेरी वीडियोस में मेरे स्ट्रगल देखे हुए हैं, जो मैं आपको बताता हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हुई है जिसमें मैं फेल हो गया था, और बहुत दुखी वाली बात थी, और मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा था। और मैंने 2000 पाउंड भरे, मतलब जो कमाया है वो पहले लगाया ही है। ये मेक श्योर करो आपकी फेल ना हो, ताकि आपको एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो भरने ना पड़े। अगर फेल होते हो तो बहुत सीरियस वाली दिक्कत आती है। आप ज़रूर पढ़ाई अच्छे से करिए और पास होइए। एंड जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड या हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी या लीड्स वगैरह में आता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप अगर आ रहे हो सितंबर इनटेक में, मेक श्योर आपने जो कोर्स के लिए अप्लाई करा है उसकी डिटेल्स, उसकी अच्छी जानकारी हो आपके पास में, और कौन से मॉड्यूल्स हैं उसमें, और कैसे कैसे उस मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है वो दिया होगा। आप जरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके देखिए, और एक जो सब्जेक्ट है आपका उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैंने ये सब नहीं पढ़ा था। मैं जस्ट आ गया था, एक्साइटमेंट थी, यूके आना है और पढ़ाई करनी है। शुरुआत में काफ़ी दिक्कत हुई थी मुझे, क्योंकि 50% जो है वो पासिंग क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड का। 50 से नीचे और 35 के ऊपर आपको आता है, आपको रीसबमिशन करने का मौका मिलता है। अगर आप उसमें भी फेल होते हो, अगर आपको 35 से नीचे आता है, देन आपको रिपीट में सीधा डाल देते हैं वो, यानी कि आपको दोबारा फीस भरनी होगी और वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा। और एक बात ये है कि प्लेजरिज्म भी आ जाता है। प्लेजरिज्म का तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था जब मैं यहाँ पर आया था। प्लेजरिज्म ये है कि आपका जो काम है आपका कितना मैच होता है दूसरे का, मतलब किसी और ने अगर उस काम को किया होगा, अगर आपने कॉपी पेस्ट किया है, अगर आपने कुछ चीटिंग करने की कोशिश करी है, उसमें प्लेजरिज्म आ जाता है, और उन्हें पता चल जाता है कि ये आपने खुद ने काम नहीं किया है, ये आपने किसी का कॉपी किया हुआ है। ऐसा यहाँ पर नहीं चलता है। इंडिया में चलता था ऐसा है, हमने भी करा हुआ था, किसी और का काम हम कॉपी पेस्ट करके सबमिशन कर देते थे और पास हो देते थे। लेकिन यहाँ पर जो है आपको अपने आप से पैराफ्रेज करना पड़ता है, जो भी आपने स्टडी करी है, जो भी आपने बुक पढ़ी है, उसको अपने आप से लिखना पड़ता है। बहुत इन डेप्थ जा करके आपको स्टडी करनी पड़ती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट बता रहा हूँ। आप जब यूनिवर्सिटी में आओगे, जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा, आपको पता चलेगा धीरे धीरे, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। मेक श्योर आप ना अपने मॉड्यूल्स से जो रिलेटेड डिटेल्स है वो पहले पढ़ लीजिए, और फेमिलियर हो जाइए कि इसमें क्या क्या स्टडीज़ होने वाली है, एंड कैसे एग्ज़ाम्स होगा वो भी बता देते हैं वो। मैंने तो भाई पास कर लिया है। बहुत हार्ड टाइम था मेरा जो था। साइकिल पे मैं काम पर जाया करता था, और फिर बाद में बस पकड़ के यूनिवर्सिटी जाता था। बहुत हार्ड टाइम मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम। इसके ऊपर भी मैं कभी व्लॉग शूट करके आपको बताऊंगा मेरी स्टोरी। मुझे यहाँ पर हो गया 1.5 साल, एंड मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही खुश हूँ। मैं अब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करूँगा, जिसमें मैं 40 आवर्स अ वीक काम कर सकता हूँ अच्छे से। बस इस वीडियो का यही मकसद है कि बताना आपको कि देखो, जो पास होने के बाद जो चेहरे पर खुशी होती है, जो सुकून होता है ना, वो बहुत अलग लेवल का होता है। मेक श्योर आप अपना कोर्स पास करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। यहाँ पर आने के बाद मतलब पढ़ाई को मजाक में ना लीजिए, और सारे कोर्स में पास होकर अपनी डिग्री हासिल कर लीजिए, एंड देन पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करिए, और फुल टाइम काम करिए और पैसे कमाइए। थैंक यू सो मच गाइज। एंड कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, कुछ आपको क्वायरीज है, आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी में आप मुझे ईमेल कर दीजिए, और मैं कोशिश करूँगा आपको उस पर रिप्लाई करने के लिए। एंड मैंने इंस्टा हैंडल दिया हुआ है, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड
सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।